मुझे हमेशा लगता है कि अगर हमें एनालाइज करना है कि हमारे देश में क्या इमोशन चल रहा है तो हमें अपनी इमीडिएट सोसाइटी को एनालाइज करना चाहिए। बाय इमीडिएट सोसाइटी आई मीन फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स, कलीग्स। किसान आंदोलन को समझने के लिए या समझाने के लिए भी एक ही एनालॉजी काफी है। एक दिन एक बाप घर आता है और अपनी बेटी को कहता है कि मैंने तेरे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है और तुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी। वो मम्मी को भी बहुत पसंद है, ताऊ जी को भी बहुत पसंद है और पड़ोस वाले गुप्ता जी को तो बहुत ही पसंद है। वो लड़की कहती है कि पिताजी क्या झंड हो गया, अब मुझे नहीं करनी इस लड़के से शादी, इनफैक्ट मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्या बकवास है ये। बाप कहता है कि नहीं करनी तो पड़ेगी ही, क्योंकि हम तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं और तेरी लाइफ सेट हो जाएगी उसके साथ रह के। वो कहती है यार तुम्हारे साथ इतने साल रह के तो सेट हुई नहीं, वो कौन सा युग पुरुष पैदा हुआ है जो छड़ी घुमा के मेरी लाइफ सेट कर देगा, और मुझे नहीं करवानी ऐसी भलाई आपसे जो आप करना चाह रहे हो। अब इसमें हो सकता है कि वो लड़का अच्छा हो, खराब हो, कोहिनूर हीरा क्यों ना हो साला, लेकिन इतना बड़ा गैम्बल कोई क्यों करना चाहेगा अपनी लाइफ के साथ। इसके बाद डिबेट, डिस्कशन, मारपीट, रोना धोना सब होता है और फिर माँ आके बेटी को कहती है कि बेटा शादी कर ले, पापा दिल के मरीज है, उन्हें कहीं अटैक ना आ जाए। बेटी प्रेशर में आके शादी कर लेती है और अनफॉर्चुनेटली वो अटैक कभी टाइम पे नहीं आता, कभी नहीं। ठीक उसी तरीके से सरकार ने फार्म बिल पास किया और फार्मर्स का कहना है कि ये बिल उनके लिए सही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के सपोर्टर्स का कहना है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, तुम्हारी भलाई के लिए है, इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, इसे ट्राई तो करके देखो एक बार। अबे अगर किसी को लगता है कि इस बॉटल में जहर है तो भले ही तुम उस बॉटल में स्ट्रॉबेरी शेक क्यों ना ऐड कर दो, सामने वाला पी थोड़ा ना लेगा उसे। और किसानों से ज़्यादा किसको पता होगा कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है। लेकिन बिल पास हुआ और फार्मर्स प्रोटेस्ट करने दिल्ली आ गए। उससे पहले वो 3 महीने पंजाब में प्रोटेस्ट करते रहे और नेशनल मीडिया का एक कुत्ता नहीं भटका वहाँ पे। तो जब उनकी बात नहीं सुनी गई वो आ गए दिल्ली की सड़कों पे। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली की सड़कों पे पहली बार किसान आए हैं। 2017 में तमिलनाडु के फार्मर्स यहाँ आए थे, उन्होंने सड़क पे चावल बिछाकर खाए, मुंह में चूहे दबा लिए और ऑलमोस्ट अपने कपड़े उतार दिए प्रशासन का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं पूछा क्योंकि वो नंबर्स में कम थे। लेकिन इस बार लाखों किसान सड़क पे आ गए हैं और इसीलिए उन्हें देखकर मीडिया और लीडरशिप तिलमिला गए हैं इतनी बुरी तरीके से कि उन्हें दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए वाटर कैनन्स चलवाए गए, उनपे उन्हें डंडे से मारा गया, इनफैक्ट सड़कें खोद दी गई ताकि वो सिटी में एंटर ना कर पाए। यार पहली बात तो वो लोग किसान हैं, वो पूरा खेत खोद देते हैं और वही उनका काम है, तो उनको तो मत डराओ कम से कम ये करके। मतलब इन्हें क्या लगा था कि सड़कें खोद देंगे तो वो टपके नहीं आ पाएंगे, वो आ गए अंदर सारे के सारे। और आयरनी ये है कि जो लीडरशिप ऐसी हरकतें करवा रही है उनके साथ, वही उन्हें कह रही है कि हम पे भरोसा करो। हैं मतलब किसान भी बोल रहा है कि भाई ये कौन से लेवल का कॉन्फिडेंस है। अब की बार मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए और इस बार मौत की खबर के साथ ही आना। आप कहे तो लाश के साथ आ जाता हूँ या उसे यहीं लाके आपके सामने मार देता हूँ। वेरी स्मार्ट। लेकिन देखा जाए तो ये काफी अच्छा मूव था, इससे फायदा लीडर्स का ही होना था आगे चल के। अभी सड़क खोद दो, हो सकता है प्रोटेस्टर्स अंदर ना आ पाते और फिर 4 साल बाद जाके जनता को बोलो कि देखो हम आपकी सड़कें बनवाएंगे, हमें वोट दो। विन विन सिचुएशन है उनके लिए। और जिस टाइप के हम लोग हैं हम दे भी देते वोट, क्योंकि डेमोक्रेटिक लेवल पे सुसाइडल टेंडेंसीज तो हैं हमारे अंदर। बट फॉर्चुनेटली इस बार बहुत सारा सपोर्ट है फार्मर्स के साथ और इसीलिए गर्म तवे पे बैठी मीडिया फ्रस्ट्रेट होकर उन्हें पता नहीं क्या क्या बोल रही है कि वो खालिस्तानी है, वो टेररिस्ट है, एंटी नेशनल है। एक तो साला हर कोई एंटी नेशनल है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें तो वो एंटी नेशनल है, शाहीन बाग की औरतें एंटी नेशनल है, कोई कहीं जाके थोड़ी पोइट्री कर दे, कॉमेडी कर दे तो वो एंटी नेशनल है। पक्का 2-3 दिन में ये बोलने वाले हैं कि जस्टिन ट्रूडो भी एंटी नेशनल है क्योंकि वो भी सपोर्ट कर रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट को। फिर कोई झंडू से लीडर उठ के बोल देता है कि ये सब मोटिवेटेड हैं जी, फार्मर्स भी मोटिवेटेड हैं, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, वो दादी मोटिवेटेड है। ये सुन के संदीप महेश्वरी और टोनी रॉबिन्स जैसे लोग भी सदमे में आ जाते हैं कि ये कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर आ गया मार्केट में जिसकी इतनी ज़्यादा रीच है, जिसे सुन सुन के हर 2 महीने में लोग सड़कों पर आ रहे हैं दिल्ली में। देश में जब ये सब चल रहा था तो हमारे जो कंटेम्प्रेरी देवता हैं, हमारे जो रक्षक हैं, जिनको पूरा वर्ल्ड स्टडी करता है, उसके ऊपर राइटिंग होती है कि कैसे ये अब एक स्टेप लेंगे, वैसे स्टेप हमारा देश भी लेगा। मैं भी ढूंढ रहा था कि वो उस टाइम कहाँ है। वो उस टाइम यहाँ थे। लेकिन ये भी एक तरीके की स्ट्रैटेजी है क्योंकि एक्शन का रिएक्शन आता है, ये हम सबको पता है, लेकिन अगर एक्शन का कोई रिएक्शन ही ना आए तो एक्शन आना अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये बहुत हाई लेवल स्ट्रैटेजी है, ये हम जैसे और आप जैसे लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी। और इस सब के बीच में देश की बेटी और द ग्रेट रानी लक्ष्मीबाई की सबसे सस्ती फोटोकॉपी कंगना रनौत ने आके बोला दादी के लिए कि वो 100-100 रुपये में आ जाती हैं। भाई 100 रुपये में आज की डेट में ना 2 टाइम का खाना नहीं आता किसी का। वो 75 साल की दादी 100 रुपये में दिल्ली की ठंड में सड़क पर बैठने आ जाएंगी। ये जो इनके दिमाग की गंदगी है उसका डिस्प्ले हो रहा है और उन्हें जो सपोर्ट मिल रहा है वो भी हमें दिख रहा है। ये बहुत कमाल बात है। ये एक तरीके का रिवर्स वुमेन एम्पावरमेंट है कि आप जितना एम्पावर हो रहे हो उतना आप दूसरी औरतों को डिमीन कर रहे हो, और इसीलिए काफी आदमी सपोर्ट कर रहे हैं आपको क्योंकि उन्हें तो चाहिए यही कि मास में औरतें एम्पावर ना हो जाएं कहीं, सिर्फ वही हो जो एग्जैक्टली हमारे जितनी घटिया हैं। काफी करेक्ट स्ट्रैटेजी है उनकी ये और वो काम कर रही है। तो बेसिकली सरकार और मीडिया तो हमें बहुत सारे रीजंस दे रही है और देती रहेगी इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक रीजन काफ़ी है हमें इसके सपोर्ट में खड़े होने के लिए कि अगर हम इस देश में रहते हैं और इस देश में उगाया हुआ खाना खाते हैं तो इस फार्मर्स प्रोटेस्ट से हमारा रिश्ता बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है।
So if you like this video, please press the like button, subscribe to the channel, and write down in the comment section if you feel anything about Kangana Ranaut. Also press the bell icon so that you get notified whenever I upload a new video. Thank you for watching. See you next time. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नया भारत. Bye bye.